तक नहीं रहना है, तो मैं छोड़ रही हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ कुछ टाइम के लिए। अपना टारगेट बना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मौसम है सर्दी का और रिसेंटली हुई है बारिश और पौधे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हैं। जब तक धूप निकलती रहती है तब तक हाथ पैर जो है फिर भी तेज़ी से काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे फॉग का मौसम शुरू होता है, धुंध पड़ने लगती है, तो जानवरों की तरह इंसान भी थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं। तो उस दौरान अपनी स्पीड को बनाए रखने के लिए, या फिर आप यूँ कहिए कि हाँ, मन करता है कुछ ऐसी चीज़ें खाने का जो विंटर स्पेशल होती हैं। तो बस आज का पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरे दिन में जो जो कुकिंग हम लोग करते हैं विंटर्स में, तो सोचा सर्दी भरा अपना एक पूरा दिन मैं शूट कर लेती हूँ। तो व्लॉग की स्टार्टिंग भी हम खाने से ही करेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी देसी घी डाल के यहाँ पे खाई जा रही है। जो लोग कंटिन्यूसली मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि सर्दियों के दिन जैसे ही शुरू होते हैं तो खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है। हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, पंजाब में भी खैर काफ़ी जगह पे बनाई जाती है। तो आज उसी खिचड़ी का हमने ब्रंच किया था। ब्रेकफास्ट बहुत लाइट रखा था, मैंने सिर्फ अपना प्रोटीन शेक लिया था और कुछ भी नहीं, और बाकी सबका रस्क और चाय के साथ काम चल गया था। तो ब्रंच पे खिचड़ी बनाई है। तो बहुत बार आप लोग बोलते हैं कि आप रेसिपी प्रॉपर शेयर करना। वैसे मैंने काफ़ी बार शेयर भी की है, लेकिन चलो एक बार फिर से, क्योंकि आज पूरे दिन का आपके साथ हाल शेयर कर रही हूँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये खिचड़ी जो है हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल में सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि तेज़ पत्ता, सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा डाला, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सब डालने के बाद बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, प्याज और साथ में हरी मिर्च हमने चॉप की हुई वो डाल दी। साथ ही मम्मा ने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है। सौटे कर लेंगे उसको हल्का सा। उसके बाद उसमें दाल डाल देंगे। दाल हम दो तरह की डाल रहे हैं, जैसे कि उड़द की दाल, साबुत उड़द की जो दाल होती है, ब्लैक दाल, और साथ में हॉर्स ग्राम, जिसे कुल्थी भी बोलते हैं। ये कुल्थी की दाल जो है वो मोस्टली विंटर्स में खाई जाती है, क्योंकि तासीर में ये गर्म होती है। इसे सोक करना पड़ता है रात भर। तो रात भर हमने इसको सोक कर दिया था। उसके बाद दोनों दालों को तड़के में डाल के थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें पानी। नॉर्मली जितना पानी हम डालते हैं दाल को कुक करने के लिए, उतना पानी डालने के बाद थोड़ा नमक वगैरह डाल के प्रेशर कुकर को कर देंगे हम बंद। एक विसल आ जाए फिर हम इसको लो फ्लेम पे कम से कम भी आधे घंटे के लिए कुक करेंगे। दाल का और चावल का मेजरमेंट जो है, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं उतना ही रखना होता है, अंदाज़ा नहीं बनाते हैं मोस्टली हम लोग खिचड़ी। दाल कुक हो जाए, प्रेशर कुकर हम खोल देंगे। थोड़ी सी मम्मा ने इसमें हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। चावल जो है वो सोख करके रखे थे, तो 1 गिलास चावल यहाँ पे हमने लिया है, वो हमने इसमें डाल दिया। अब पानी थोड़ा सा इसमें और डालना पड़ेगा, क्योंकि चावल के लिए अलग से थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डलता है। तो अब थोड़ी देर के लिए, यानी कि 3-4 मिनट के लिए इसको बिना लिड लगाए हम पकाएंगे। उसके बाद लिड लगा देंगे। एक विसल आ जाए और फ्लेम हमने ऑफ कर देना है। फिर प्रेशर रिलीज होने के बाद आप खिचड़ी गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। उदय की फरमाइशें तो मैं आपको अपनी स्टोरीज में, इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी बताती रहती हूँ। तो खिचड़ी खाई है हम सब ने, जैस्मिन को भी बहुत पसंद है। लेकिन एक ना एक पर्सन आपके घर में ऐसा होता है जो आपको किसी ना किसी काम पे लगा के रखता है, तो वो है यहाँ पे उदय महाशय। आलू गोभी चॉप करके रखी हुई थी मैंने, तो मुझे पता था ये नहीं खाएगा खिचड़ी, तो इसके लिए फिर सब्जी बना दी। सोचा रात को भी थोड़ी बहुत काम आ जाएगी। तो अब ये नहीं है कि सब्जी के साथ हमने चपाती खानी है, सब्जी है साथ में, तो परांठे बना दो मम्मा। परांठे गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगते हैं मम्मा, आपको पता है सर्दी का मौसम है, तो वही बहाना। और साथ में कुछ कबाब गरम कर रहा है, साथ में वो खाएगा। और बोलता पता कैसे है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको काम पे लगा के रखता हूँ, अदरवाइज आपके पास काम ही क्या बचेगा करने के लिए। नॉर्मली तो ये सब ठीक है, लेकिन कई बार अपने काम का भी इतना प्रेशर होता है, तब थोड़ी सी मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ। लेकिन फिर वही मेरा इमोशनल वाला रूप जो है वो निकल के बाहर आता है। कितना टाइम और बच्चे, बहुत सारी चीज़ें अभी भी चेंज हो गई हैं। थोड़े टाइम में, थोड़े सालों में बहुत सारी चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। आज डिमांड करने वाले साथ हैं और हक के साथ डिमांड करते हैं। कल को यही अपनी अपने लाइफ में बिज़ी होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी होंगे, तब शायद एक बार ये इनसे सुनने के लिए हम तरस जाएंगे कि बेटा ये बोले कि मम्मा ये बना दो, मुझे ये खाना है। तो बस यही सोच के फिर हर मोमेंट को इस टाइम इंजॉय करना चाहती हूँ। तो
तो चलिए अब बनाते हैं विंटर स्पेशल लड्डू। आधा किलो अलसी ली है जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, घी वगैरह कुछ नहीं डालने की जरूरत। वैसे ही आप इसको रोस्ट करोगे तो कम से कम भी 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे रोस्ट होने में। तो जैसे ही अलसी थोड़ी सी चिटकने लगे तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद इसे निकाल लेंगे अलग से किसी बर्तन में। हम थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखो ओमेगा 3 के बहुत कम सोर्सेज हैं, हमारी बॉडी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3, जिसके लिए अलसी एक बेस्ट सोर्स है। फिश वगैरह से हमें मिल जाता है, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो अलसी उनके लिए बढ़िया रहती है। अब गर्मियों में भी हम लोग अलसी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको हमें फिर सोक करना पड़ता है पानी में। रात भर आप सोक करके रखो, फिर आप उसे कंज्यूम करो सुबह पानी के साथ, या फिर उसका पाउडर बना के, मतलब भून के उसका पाउडर बना लो, फिर 1 चम्मच आप सुबह सुबह पानी के साथ उसे ले सकते हो। लेकिन सर्दियों में तो देखो बेस्ट वे है, आप लड्डू बना के खा सकते हो। तो वही हम आज बना रहे हैं अलसी के लड्डू। तो 10 से 12 मिनट लगे मुझे अलसी रोस्ट करने में। उसके बाद मैंने तिल लिए थे हाफ कप के अराउंड, वो आपके 1 आध मिनट में ही रोस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना होता, हल्का सा उनको भूनना होता है। उस अलसी और तिल को हमने ड्राई रोस्ट ही किया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल के हम नट्स एंड सीड्स को फ्राई करना शुरू करेंगे। देखो मॉइस्चर होता है इनमें, और वैसे भी इनको भी रोस्ट करके खाना चाहिए। मॉइस्चर निकल जाता है तो आपकी चीज़ जो है वो लॉन्ग टाइम चल जाती है, खराब नहीं होती जल्दी कहीं। अब जो भी चीज़ें आप लड्डू में डालना चाहते हो उनको इसी तरह से घी डाल के आपने फ्राई करते जाना है। तो काजू हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, साथ में मैंने पंपकिन सीड लिए हैं। गोंद बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में, जब भी आप कोई भी लड्डू बनाओ उसमें गोंद ज़रूर डालना है, फूल जाएगा बड़े आराम से ये देसी घी में। बस इसको फ्राई करके आप निकालते जाओ। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम सारी चीज़ों को ग्राइंड करना शुरू करेंगे। तो मखाने हो गए, मखानों को भी इसी तरह देसी घी डाल के हमने रोस्ट कर लेना है। इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे 7 से 8 मिनट। अच्छा, काली मिर्च, अजवाइन, सौंठ का पाउडर, ये चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, एज ए मेडिसिन ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन वही होता है अपने अपने घर की होती है कि बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो बच्चे नहीं खाएंगे तो इसलिए फिर मैंने इसमें नहीं डाला। अभी सबसे पहले मैंने अलसी को, ठंडी हो गई थी मतलब अलसी, उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड कर लिया, पाउडर बना लेना है उसका। बहुत ज़्यादा मतलब बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा कोर्सली ही ग्राइंड करेंगे। पाउडर बनाना भी चाहो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हो। पाउडर बना के उसको हमने देसी घी में भून लेना है। हमने उसको एक बार ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी में भी एक बार रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसे बस 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हम जितनी चीज़ें हमने फ्राई की थी उनको भी हमने ग्राइंड कर लेना है पाउडर बना के, वो भी हम अलसी में ही मिक्स कर देंगे। अब मीठे में क्या डालना है? मीठे में हम गुड़ डालेंगे, गुड़ को मेल्ट करके डालेंगे। लेकिन मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा, यानी कि 1/4 कप के अराउंड मैंने पानी डाल दिया। और गुड़ कितना डाला है, तो जैसे मैंने 500 ग्राम अलसी ली थी तो 400 ग्राम के अराउंड जो है वो गुड़ ठीक है। 400 ग्राम के करीब मैंने गुड़ डाल दिया। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें देसी घी का डाल दिया। अब मेल्ट कर लेना है इसको, बस मेल्ट करना है, पकाना बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज ये जुड़ जाएगा और फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए तो गरम गरम उसे हमने पोर कर देना है। अलसी और जितनी भी ड्राई फ्रूट हमने ग्राइंड करके रखे हैं उन सब पे इसको डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, अदरवाइज गुड़ जो है वो जुड़ जाएगा और लड्डू बना नहीं पाओगे आप। जितना आपसे बर्दाश्त हो जाए तो उसके लड्डू बनाने शुरू कर दीजिए। बहुत ताकतवर होते हैं ये लड्डू। देखो इसमें हमने कोई गेहूं का आटा यानी कि ग्लूटेन वाली कोई चीज़ नहीं डाली है, सब ताकत वाली चीज़ें हैं। वो कहते हैं, मतलब सियाणे ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ज़माने 'ਚ कि ਜੇ सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पिन्नियाँ खादियाँ हों तो पूरा साल कम कर दिया है। हिंदी में कहूँ तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कह गए हैं कि अगर हम विंटर्स में, सर्दियों में अगर इस तरह की ताकत वाली चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, अलसी के लड्डू हम बना के खा लेते हैं तो ये पूरा साल काम करते हैं। और सर्दी का मौसम ही ऐसा है कि ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेती है बॉडी। उधर यहाँ मेरे को बोल रहा था कि आप जैस्मिन दीदी के पास क्यों बैठे हो, उसको खांसी हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, वो बड़ा प्रोटेक्टिव रहता है, अपनी बहुत केयर करता है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, कहीं मुझे हल्का सा भी फीवर आ गया या बीमार हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको बोलो अपने रूम में रहा करे। तो खैर अगर हम लड्डू वाले पॉइंट पे वापस आएँ तो लड्डू खाने के बाद एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ये नहीं कि सर्दी का बहाना है कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो मस्ट है। मतलब अलसी के लड्डू सच में बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आपको कहीं बैक पेन वगैरह होती है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि बॉडी में दर्द सी रहती है, थोड़ी एनर्जी लो रहती है, तो आप इसे ज़रूर खाइए, ज़रूर। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपकी बैक पेन में आपको कितना रिलीफ मिलेगा।
नेक्स्ट हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि मेथी के लड्डू जब हम बनाते हैं तो वो कड़वे बनते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो 100 ग्राम यानी कि हाफ कप मैंने यहाँ पे मेथी सीड्स लिए हैं। उन्हें पहले मैंने ग्राइंड कर लिया, बहुत बारीक पाउडर इनका बनेगा नहीं, थोड़ा सा कोर्सली ही रहेगा। उसके बाद इसको हमने दूध में सोक करना है, यानी कि हाफ कप मैंने मेथी ली है तो 1 कप इसमें दूध डलेगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें। और फिर इसको हमने सोक करके रख देना है 1 घंटे के लिए। तो मिनिमम आपको रखना ही है, ज़्यादा टाइम रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने मेथी भिगो दी थी, सोचा 1 घंटे बाद लड्डू बना दूंगी, लेकिन फिर चीज़ें चेंज हो गई। चाय का टाइम हो गया, फिर हमने चाय वगैरह पी। फिर मुझे लगा कि डिनर के बाद मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि बीच में डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर इधर का काम भी उलझ जाता है, उधर का भी उलझ जाता है। तो एक तरफ से मैं पहले फ्री हो जाऊं, डिनर बना के फ्री हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं ये मेथी के लड्डू बनाऊंगी। तब तक मेरी मेथी जो है वो कम से कम भी 4 घंटे सोक रह गई थी। तो हमारे घर में खाना जो है वो 3 पार्ट्स में बनता है। 3 पार्ट्स मतलब एक टाइम का खाना 3 तरह का बनेगा। जैसे कि डॉग्स के लिए अलग खाना बनता है, मैं, मम्मा, कुलदीप जी, जैस्मिन, हम चारों के लिए अलग खाना बनता है, उदय के लिए अलग खाना बनता है। कई बार मैं अपने लिए सेपरेट खाना बना रही होती हूँ, पर वो मोस्टली तभी होता है जब घर में कुछ बहुत अनहेल्दी चीज़ या कह लो कि बहुत हैवी जो मैं नहीं खाना चाह रही हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ भी एक हेल्दी चीज़ चूज करके वो बना लेती हूँ। जोई और स्टफी के लिए मैंने सब्जियां जो हैं वो डाल दी हैं प्रेशर कुकर में, पानी डाल के, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के, थोड़ा सा कोकोनट भी डाला है इसमें मैंने। तो ये साथ में देना है। राइस बनेंगे वो अलग से बनेंगे। अच्छा, खुद के डिनर के लिए बना रही हूँ मैं मेथी, मतलब हरी मेथी। इसको बनाएंगे हम थोड़ा ग्रेवी वाली फॉर्म में। और जिनके घर में टीनेजर बच्चे हैं वो रिलेट कर सकते हैं मुझे अपने साथ कि बच्चे नहीं खाएंगे मेथी, आपको भी पता है। चने फ्रीज किए हुए पड़े हुए थे, वो निकाल दिए। उदय के लिए फिर मैं वो ड्राई चने बना दूंगी। तो ये ग्रेवी वाली मेथी बनाने के लिए पहले हमने सिर्फ गार्लिक में सौटे करना है मेथी को, यानी कि थोड़ा सा पहले मैंने घी डाला, गार्लिक डाला चॉप किया हुआ, उसके बाद मेथी डाल देनी है, हल्का सा सॉल्ट डाल के इसको पकने देंगे कम से कम भी 5-7 मिनट के लिए। जैसे मेथी पक जाए उसे निकाल के अलग से एक प्लेट में हम रख लेंगे। तड़का इसके लिए जो रेडी करेंगे उसके लिए चॉप किया है मैंने अदरक, प्याज और साथ में हरी मिर्च, तीनों को साथ में चॉप कर लिया। छौंक दिया सबसे पहले जीरे का, उसके बाद प्याज वगैरह डाल के उसको भून लेंगे। जब तक हमारा प्याज भुनता है तब तक हम अपने पेट्स को खाना दे देते हैं। तो वेजिटेबल्स के साथ जो मैंने सूप रेडी किया था, साथ में राइस और 2-2 बॉयल एग्स मैंने दिए हैं, लेकिन दोनों को खाना सेपरेटली देना पड़ता है। जोई को खाना मैं ऊपर देती हूँ, स्टफी को नीचे, अदरवाइज उनका झगड़ा भी हो जाता है। मेथी की सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए एक पेस्ट हम रेडी करेंगे जिसमें दाल को रोस्ट करेंगे, यानी कि चना दाल, धुले माह की जो दाल होती है वो, और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़े से तिल। दाल भूनने के बाद हम ग्राइंडर जार में डाल के इनको ग्राइंड करेंगे, लेकिन साथ में 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें मूंगफली डाली है जो ऑलरेडी मैंने रोस्ट करके ही रखी हुई थी। पाउडर बन जाए इसका, थोड़ा सा पानी डाल के एक बार फिर से इसको ग्राइंड करेंगे, एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। इस पेस्ट को हम जो हमने तड़का रेडी किया है प्याज अदरक के साथ उसमें डाल देंगे, हल्का हल्का बीच में पानी डालते रहेंगे। ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, साथ में थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस अब मेथी डाल देनी है जो हमने अलग से सौटे करके रखी है। थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे मैं खाऊंगी कैसे, बाजरे की रोटी के साथ, लेकिन छौंक ज़रूर लगाना है साथ में। तो मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक डाला चॉप करके, साथ में सूखी लाल मिर्च डाल के उसका छौंक इसको लगा देंगे। उदय के लिए जो चने हमने बनाने हैं उसके लिए तड़का अलग से रेडी हो रहा है। और बाजरे की रोटी के लिए आटा मैं यहाँ पे तैयार करूंगी। 1 कप पानी, थोड़ा सा उसमें देसी घी, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल के इसको बॉईल करना है, और 1 कप ही इसमें हमने फिर बाजरे का आटा डाल देना है। इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे कम से कम 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद एक प्लेट में निकाल के इसको हमने ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, मतलब जितना आपके हाथ जो है बर्दाश्त कर सकें गर्माहट, उतना ठंडा करेंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मसलना शुरू करेंगे, गूंदना शुरू करेंगे।
और फिर इसकी लोइयाँ बना के हम रख लेंगे। ग्लूटेन फ्री रोटियाँ जो हम बनाते हैं बहुत इजीली बनती हैं, ऐसे आप चकले बेलने की हेल्प से उनको बना सकते हो। मैंने 5 तरह के ग्लूटेन फ्री आटे के साथ आप कैसे रोटी बना सकते हो सेम ऐसे वे में, वो मैंने एक वीडियो शेयर की है ऑलरेडी अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक करना। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ये सब आपको खानी बहुत ज़रूरी है। अगर इजीली आप इनको बना सको तो डेली बेसिस पे आप खा भी सकते हो, अदरवाइज सिर्फ वही होता है कि हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप बना लेते हो बहुत बढ़िया, अगर दिक्कत आती है तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेक कर लेना। CNN पढ़ाकर बिजनेस टुडे की सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, जिसके लिए मम्मा थैंकफुली भर रहे हैं, उनको पता नहीं पर वो भर रहे हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। समझी? आपको रिकमेंडेशन वही आती है जो आप देख रहे हो। डोंट वॉच ऐसा कंटेंट नहीं देखना। अरे मैं यार कुछ चीजें बहुत फेमस हो जाती है तो आ जाती हैं फीड, फेमस हो जाती है, आपकी फीड पे नहीं आनी चाहिए, फेमस भी हो जाती है। देख मम्मा मेरे को कितना कुछ पढ़ने देता है। अभी मम्मा ने बुक्स भी दिलाई मेरे को, वो जो गिफ्ट करी थी मम्मा ने, मम्मा को पता नहीं पर मम्मा ने मेरे को बुक्स दिलाई हैं। फिर मम्मा ने मेरे को CNN वो पता नहीं पर उन्होंने बिजनेस टुडे वाह दिलाया है। थैंक यू। ये अपना भी फोन उठाता है, मैं मेरे पास क्या करता है जो होता है कि मम्मा मुझे भी दिला देती चीजें, मम्मा को पता नहीं पूछा थोड़ी। ऐसा नहीं। बुक्स लो, मैं तो बोलती हूँ नॉलेज के लिए कोई चीज लेनी है लो, मैं दिलाती हूँ। वो कोई फालतू चीजें नहीं दिलाती। उसने कौन सी नॉलेज वाली बुक्स? जो बिजनेस टुडे वो तो नॉलेज का ही है ना। कुछ टाइम के लिए अपना टारगेट बना, इतने टाइम में मुझे ये चीज अचीव करनी है जो तू कुछ आप चाहती, जो हम भी सब चाहते हैं कि तू अचीव कर। डेडलाइन दो खुद को, खुद पे विश्वास रखो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी कौन है? आपकी मम्मी, आपके बच्चे और आपकी वाइफ? सब लोग अपनी जगह पे हैं। नंबर 1 कौन आता है? प्रायोरिटी मतलब किस सेंस में कि कैसे प्रायोरिटी? फिर भी कि ये इंसान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं बोलूँ मेरी बीवी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। माँ का एक अपना दर्जा है तो वो अपने उस दर्जे के हिसाब से मेरी माँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर वो ये रहता है, कहता है कि मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, बेटा वो मेरी माँ है इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया ना, शी वाज ऑब्लिगेटेड टू, का वो दर्जा था कि उनको मेरे सब कुछ करना था। ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, बच्चे मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनका बाप हूँ, उनका वो दर्जा है, उनको वो रिश्ता बना मिला है। ऑन द अदर हैंड मेरी वाइफ, इसने मुझे मेरे लोएस्ट फेज में भी देखा है, मेरे हाईएस्ट फेज में भी देखा है, पर ये उस सब के साथ भी मेरे साथ थी हमेशा। इसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, बट शी चोज टू डू दैट। इसलिए नंबर 1 अच्छा लगा मुझे उसका आंसर, क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस भी थी। हाँ, माँ के पास तो कोई चॉइस नहीं थी, माँ ही बनना पड़ेगा। हाँ, बच्चों के पास बच्चे बनना पड़ेगा, उनको कोई चॉइस नहीं। बीवी के पास चॉइस होती कि अगर तुम्हारा लो फेस आया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो मैं छोड़ रही हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ, बट शी चोज कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मम्मी देख रहे पापा को यही गोल था मेरा। मैंने तो यही बोला कि मैं अपनी बीवी का चूज करूंगा। डिनर सब लोग साथ में करते हैं ना, थोड़ी देर फिर बातें चल पड़ती हैं, तो सोचा पहले सब लोग बात कर लें, चिट चैट हो जाए, उसके बाद मैं अपना लास्ट काम ख़त्म करूँगी जो है मेथी के लड्डू बनाने का। तो मेथी हमने सोक कर दी थी, 4 घंटे हो गए जैसे मैंने बताया कि सोक किए हुए। उसके बाद हमने इसको भूनना शुरू करना है। देसी घी लेंगे और वो सोक की हुई जो मेथी है वो इसमें डाल देंगे। देखो जब आप डालोगे उसमें और उसे भूनना शुरू करोगे वो चिपकना शुरू हो जाएगी बर्तन के साथ, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होगा। जैसे जैसे आप भूनते जाओगे उसको नीचे से निकालते जाना, जो चिपक रहा होगा थोड़े टाइम के बाद वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, मतलब चिपकना बंद कर देगी, छूटना शुरू हो जाएगी बर्तन से। और इस पूरे प्रोसेस को यानी कि मेथी रोस्ट होने को आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। 100 ग्राम हमने मेथी ली थी तो 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है, उसे भी हमने इसी तरह से भून लेना है देसी घी में। अलग से बहुत ज़्यादा घी डालने की जरूरत नहीं है। तो वही 10 से 12 मिनट लगेंगे हमको बेसन को भी रोस्ट करने में। बेसन की जगह पे अगर आप चाहें तो आटे का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वही जब हम लड्डू बनाते हैं
तो वो लड्डू ग्लूटेन फ्री हो तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद हमें नट्स एंड सीड्स को फ्राई करना है, जैसे हमने अलसी के लड्डू बनाते वक्त फ्राई किया था। अच्छा, मेथी के लड्डू की खासियत ये है कि डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं अगर मॉडरेट वे में खाए जाएं, या शुगर का यूज़ यानी कि मीठे का यूज़ जो है वो कम से कम किया जाए या ना के बराबर किया जाए, क्योंकि ये लड्डू आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, आपके वेट को देखो मैनेज करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। सर्दियों में जिनको बैक पेन हो जाती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब आपने ये खाने शुरू किए तो बैक पेन गायब समझो। तो जब हमने नट्स एंड सीड्स को फ्राई कर लिया, फिर उनको हमने ग्राइंड करना है। जब हम मखाना और तिल को साथ में ग्राइंड करेंगे तो हम डालेंगे थोड़े से उसमें छोटी इलायची के दाने, साथ में कुछ काली मिर्च के दाने, और जो लौंग पिपली होती है उसको भी हम इनके साथ ही ग्राइंड कर देंगे। मुझे पता था कि बच्चों ने ये मेथी के लड्डू नहीं खाने हैं, तो मैंने ये सारा सामान इसमें फिर डाल दिया। सब चीजों को ग्राइंड करने के साथ साथ मैंने मेथी को भी दोबारा से एक बार ग्राइंड किया था। फिर सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो काम मैंने कुलदीप जी से करवाया। तब तक मैंने कहा मैं गुड़ मेल्ट कर लेती हूँ, तो इस बार भी मैंने 400 ग्राम ही गुड़ लिया था। तो प्रोसेस वही है जो हमने अलसी के लड्डू बनाते वक्त यूज किया था। गुड़ को मेल्ट करके हमने पोर कर देना है सब चीजों के ऊपर, और बस हल्का उसको ठंडा होने देंगे, फिर उसके लड्डू बना लेंगे और बस दूध और चाय के साथ सुबह सुबह या शाम को एंजॉय करना। और मुझे मिलना अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।